नमो बहुबार ये सकल सुको जन भोको धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमात्मा स्वरूप परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन गोचरण में मनात्म समर्पण कोटि सदंडोत नमन। व्यक्त व्यक्त स्वरूप में संत चरण मंचासीन पूज्य गुरुजन यत्र तत्र से एकत्र हुए धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन महानुभावों, भक्ति स्वरूपी माताएं, धर्मशिला बहने, प्यारे सच्चे बच्चों, आप लोगों के श्री चरणों में शादाब नमन। अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में पाठ श्रवण किए हैं। वो ईश्वर है कैसे, ईश्वर के विषय में शास्त्रों में बताया गया। ईश्वर शब्द स्वरूप है। ईश्वर शब्द स्वरूप है और शब्द डगर को पकड़ के ही ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। जा सकता नहीं, जाता है, डिफिनिट। ईश्वर का रूप कैसा है? एक स्वरूप होता है, दूसरा रूप होता है। जैसे अभी हम आपके रूप को देख रहे हैं, आप हमारे रूप को देख रहे हैं। ना तो हम आपके स्वरूप को देख पा रहे हैं, उतनी हमारे अंदर में योग्यता नहीं है, और ना तो आप हमारे स्वरूप को देख पा रहे हैं। अगर कोई देखते भी होंगे तो हमको पता नहीं लग रहा है ना। दूसरा रूप होता है। ईश्वर का रूप कैसा है? रूप कहते हैं आकृति को। किसको कहते हैं? आकृति को। वो कैसी आकृति है उनकी, कैसा रूप है उनका? उस ईश्वर का, जब ईश्वर अपनी इच्छा से निज माया से शरीर धारण कर अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए, समय पाकर के बाल लीला, किशोरावस्था, पौंड्रक अवस्था का सुख देते हुए सो विवाह का संस्कार हुआ। राजपाट के बदले जब वैसे योगेश्वर को वनवास मिला, क्या मिला? वनवास। आप लोग समझ चुके होंगे, मैं भगवान श्री राम के संबंध में कह रहा हूं। वनवास काल में जब जगत जननी मैया जानकी का अपहरण हुआ, भगवान श्री राम और लखनलाल दोनों जानकी को खोजने निकले हैं। लेकिन जब जानकी, भगवान श्री राम और लखनलाल जब साथ ही थे, उसी समय भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि की कुटिया में। वाल्मीकि मुनि ने जब भगवान श्री राम, लखनलाल, मैया जानकी को देखा तो भगवान श्री राम से बातें करते हुए उनके स्वरूप के संबंध में स्तुति की, बताया, और उसी के बीच में उनके रूप को भी बताया।
स्वरूप के संबंध में वाल्मीकि मुनि ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत यकथा पार, नेति नेति नित निगम कर। हे राम, आपका स्वरूप जो है अपार है, जिसको वेद सदा इति नहीं, अंत नहीं कहता है। वाणी इत्यादि के आप परे हो। फिर कहते भगवान श्री राम के रूप के संबंध में वाल्मीकि मुनि ने बताया। कहते उस ईश्वर के रूप के संबंध में वाल्मीकि मुनि ने बताया, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। देह है तो रूप है न, चाहे कोई भी देह क्यों ना हो, देह है तो रूप है। आपका देह जो है चिन्मय स्वरूप है, चिनगारी के समान। जैसे हम लोग गैस जलाते हैं गैस चूल्हा लाइटर से, नहीं, अब हिंदी में उसका क्या नाम वो हम हो नहीं जानते हैं, कैसे बता दें। लेकिन अंग्रेज चला गया, लेकिन अपनी भाषा का संस्कार दे गया, और इस तरह से पूरे विश्व में अंग्रेज ने भाषा के द्वारा अपना आधिपत्य जमाया। चाहे कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब का आदमी क्यों न हो, अंग्रेजी एकाध गो बात बोलिए देगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने प्रवचन के माध्यम से एक बार कहने की कृपा किए थे, माई दाई अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है, फिर भी वो अंग्रेजी में टाइम को टेम बोलती है। कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है। टाइम माना क्या होगा, टाइम माना दीपक होता है। लेकिन उनका आशय क्या है, कितना समय, ये नहीं कि कितना समय होने, कितना टाइम हुआ है। हाँ, अशुद्ध होता है टाइम। टाइम अंग्रेजी शब्द है, टाइम अंग्रेजी शब्द है। तो हम जो कह रहे थे कि उस ईश्वर के संबंध में, वो लाइटर के संबंध में ना, लाइटर से वहां गए थे, लाइटर से चिनगारी जो निकलती है दिखाई देता है, हाँ, लेकिन फक से आग लग जाता है। गैस का एक कण समूह जितना बड़ा होकर के निकलता है, एक कण, उससे सूक्ष्म वो चिनगारी है, तब न उसमें जो है मिल करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देता है अभिक्रिया करके। उसके अंदर में वो चिनगारी प्रवेश किया और उसको विस्फोट किया। हाइड्रोजन संलयन की क्रिया या हाइड्रोजन विखंडन की क्रिया, हाइड्रोजन विखंडन की क्रिया के द्वारा गैस प्रज्वलित होता है। हाइड्रोजन संलयन की क्रिया के द्वारा सूर्य जो है रातों दिन प्रकाशित हो रहा है। सूर्य रातों दिन प्रकाशित हो रहा है। तुरंत उसको तोड़ दिया, चिनगारी निकल गई, धो धो करके जलना शुरू हो गया। उससे कई गुना सूक्ष्माति सूक्ष्म वो परमात्मा का देह है, जिसके विषय में वाल्मीकि मुनि ने कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी।
उसको जानने वाला कौन है? जो विकार से रहित है। कितने प्रकार के विकार हैं? तो 6 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध आदि। जो विकार से रहित है वो अधिकारी है। जैसे गाय का बछड़ा दूध का अधिकारी है, तो गाय के थन में जब बछड़ा मुंह लगाता है तो दूध पीता है। लेकिन पानी में रहने वाला वो जल्लुक जोंक वो दूध का अधिकारी नहीं है। अगर वो थन के पास चला भी गया, थन में अपना मुख लगा भी दिया, तो दूध नहीं उसको मिलता है, उसको खून मिलता है। क्यों? वो दूध का अधिकारी नहीं है। उसी तरह से जब जीवात्मा निर्मल और पवित्र होकर के ध्यान योग के द्वारा परमात्मा के पास जाने का प्रयास कर परमात्मा के पास जाता है, तो उनको परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है, या परमात्मा रूप को देखता है, परमात्मा के शब्द को सुनता है। लेकिन अगर कोई इंद्रिय ग्राम के साथ उस ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है, देखने की चेष्टा करता है, इंद्रिय ग्राम के द्वारा उस परमात्मा के शब्द को सुनने की चेष्टा करता है, तो माइक रूप माइक शब्द को देख करके ही वो अपने आप को सोचता है कि मैंने देख लिया। वास्तविक में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि इंद्रियां स्थूल है, परमात्मा इंद्रिया से सूक्ष्माति सूक्ष्म है। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि हमारे गांव घर में 2 तरह की घड़ी होती है। एक दीवाल घड़ी होती है, एक हाथ घड़ी होती है। कौन कौन सी घड़ी? एक दीवाल घड़ी, एक हाथ घड़ी। वही हाथ घड़ी को कोई कमर घड़ी बना ले, उसका मन है नहीं। वही दीवाल घड़ी का थोड़ा छोटा रूप लेकर के पॉकेट घड़ी बना ले, बैग घड़ी बना ले ना। लेकिन जो छोटी घड़ी है, उस घड़ी के कलपुर्जे को खोलने के लिए छोटा यंत्र है। जो बड़ी घड़ी है, उस घड़ी के कलपुर्जे को खोलने के लिए बड़ा यंत्र है। बड़ी घड़ी के पिलास, पेचकस इत्यादि से छोटी घड़ी का कलपुर्जा नहीं खोला जा सकता, और छोटी घड़ी के पिलास, पेचकस, सरसी इत्यादि से बड़ी घड़ी का कलपुर्जा नहीं खोला जा सकता है। उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इंद्रियां बहुत स्थूल है, परमात्मा सूक्ष्म है। वैसे परमात्मा के अनुसार जो है, परमात्मा के अनुरूप सूक्ष्म हम जीवात्मा हैं। जब हम जीवात्मा ध्यान योग के द्वारा इंद्रिय ग्राम से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित होंगे, तब वो परमात्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देते हैं, माना प्रकट कर देते हैं। हाँ, ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जिमि दूध के मथनते निकसत है घी जतनते, तिमि ध्यान के लगनते परिब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध के मथने से घी निकल जाता है ना, जतन किए घी निकल गया, उसी तरह से लगन के साथ अगर ध्यान योग की क्रिया करेंगे तो उस परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे, एक मेक हो जाएंगे, उससे अन्य नहीं रह जाएंगे। यही बात नचिकेता से यमराज ने कहा, जो भी आप लोगों ने पाठ श्रवण किया, ए नचिकेता, जो देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है,
जो देश और काल के अधीन है, जो किसी के द्वारा बनाया हुआ है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा बनाया हो, देवी देवता के द्वारा बनाया हो, या ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ हो, जो किसी के द्वारा बनाया हुआ है वो बनाए हुए वस्तु का ध्यान करता है, बनाए हुए वस्तु की उपासना करता है। वास्तविक में जो बनाया गया है वो परमात्मा नहीं है। बस जिसने सबको बनाया है ना, जिसने सबको बनाया है वो परमात्मा है। जो सबको नाच नचाता, जो नजर किसी को न आता, जो सबको नाच नचाता, जो नजर किसी को न आता, ऐसा दुनिया बनाने वाला, ऐसा संसार, ऐसा जगत बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही श्याम है। जो पत्थर पर फूल खिलाता, किस पे फूल खिला देता है? पत्थर पर। हाँ, जो पत्थर पर फूल खिलाता, अंबर से जल बरसाता। देखते हैं झरना लगा है तो पैसा लगा है, समय समय पे खराब हो जाता है। एंट्री किसकी है? जो आश्रम में रहता है या आता जाता है, सेवा करता है तो नहाता है, और सब आके सोचेगा झरना में नहा ले और जब परमात्मा का झरना लगता है, क्या कभी गरीब, क्या अमीर, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या पहाड़, क्या पर्वत, क्या वृक्ष, क्या नदी, क्या नाला, सबको नहला देता है। जिसको नहा के मन है, लो ऊपर से झरना लगा दिए, बस खड़े हो जाओ, ऊपर से पानी झरझर करके गिर रहा है, साबुन सोडा लगा के मुंह कान घसो, साफ हो जाए ना। अरे झरना का मतलब क्या? पानी भरना नहीं पड़े वो झरना, पानी में डूबना नहीं पड़े वो झरना, पानी में गोता नहीं लगाना पड़े वो झरना, पानी ढारना नहीं पड़े माथा पर वो झरना। नहीं, पानी माथा पे ढारना पड़ जाए तो कौन झरना? गोता लगाना पड़े तो कौन झरना? झरना में डूबना पड़े तो कौन झरना? नहीं। अभी जो संसार में जो हम लोग झरना कहते हैं, जो पहाड़ से पानी नीचे उतरता है उसको झरना कहते हैं। वास्तविक वो झरना है? नहीं, विचारना ना होगा। वास्तविक वो झरना है? नहीं है झरना। वो झरना में कोई आदमी डूब के मर जाता है, कोई बह जाता है, कोई भस जाता है। कितनो वर्षा हो, खूब वर्षा हो, न हथिया नक्षत्र जो है इंद्र को प्रसन्न करके एकदम दम खम के साथ बरसने के लिए आवे। आप ऊंची टीला पे बैठे हो, कितनो वर्षा हो तो आपको बहा लेगा? है उसमें ताकत? हाँ, जब वो पानी एकत्रित होकर के निकलेगा तो वो पानी बहा सकता है, लेकिन वो बारिश की बूंद आपको बहा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, गिरा भी नहीं सकता है। हाँ, नहीं चोट सा पाएंगे तो झुक सकते हैं, लेकिन गिरा नहीं सकता है वो झरना। वास्तविक में झरना परमात्मा का ही लगाया जाता है तो होता है, मनुष्य नहाता है न। नहीं तो इंद्र को तो ऐसा ही अहंकार हो गया था, भगवान श्री कृष्ण आकर के सैंत दिए। नहीं, हमारे सनातन धर्म में भगवान के अवतार होते हैं। भगवान आते हैं, प्रकृति और देवी देवताओं के ऊपर शासन करते हैं। इस संसार में आए हुए मेरा अंश जो है, इसको किसी भी तरह का दुख तकलीफ तुम्हें नहीं देना है।
तुम अपने धर्म कर्म से आगे बढ़ते रहो, वो नहीं करता है तो उसके लिए जंतु उपाय काल सृजनता, उसके लिए मैंने जंतुओं को उत्पन्न तो किया और उसको बस में करने के लिए काल को बनाया। काल उसके ऊपर शासन करेगा, आप शासन नहीं कर सकते हो। कौन शासन करेगा? काल। आपको शासन करने के लिए मैंने यहां नहीं भेजा है। हाँ, आपको कर्म करने के लिए आपके अंदर में योग्यता थी, आपको एक डिपार्टमेंट सौंप दिया ना। जैसे किसी को खाद्य मंत्री बना दिया, नहीं, गेहूं चावल सबको देते रहो। ऐसा नहीं कि जो वोट दिया उसको दो, जो वोट नहीं दिया उसको बंद कर दो ना। ये वैमनस्य भाव कभी भी किसी देवी देवता या किसी जनसेवक के अंदर में नहीं होती है। जिनको हो जाती है ना तो वो देवी देवता कहलाने लायक होते हैं, ना जनसेवक हो रह जाते हैं। लेकिन परमात्मा जब देखते हैं वैसे देवी देवता वैसे जनसेवक गड़बड़ी कर रहे हैं तो बड़े से शासन करते हैं ना। ऐसा क्यों किया, क्या कारण है बताओ जल्दी से। उसी तरह से परमपिता परमात्मा ने इस जीव जंतुओं के ऊपर शासन करने के लिए काल का निर्माण किया। काल ने कर्म को बनाया। काल ने किसको जन्म दिया? कर्म को। हाँ, कर्म को जन्म दिया। विचारिए, अब काल किसको देख रहा है? काल हमको नहीं देख रहा है, काल हमारे कर्म को देख रहा है। किसको देख रहा है? वो हमको नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, उनको हमारे कर्म से मतलब है। किससे मतलब है? कर्म से मतलब। आजकल ये मोबाइल का जमाना है ना, एक से एक पंडित मोबाइल में घुसा हुआ है। इतना ना व्हाट्सएप सब पे, फेसबुक सब पे बढ़िया बढ़िया बात छोड़ता है तो हमको लगता है बढ़िया ही आदमी होता होगा। नहीं, लेकिन अब कितना को बढ़िया होता है भाई, देखने तो नहीं गए हैं। जब सामने आता है तो पता लगता है रे बाप, लिखता कुछ है दिखता कुछ है ना। इससे अपने को बचाइए। वो परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। इंद्र को जब अहंकार हो गया तो भगवान कृष्ण आकर के उनको सैंत दिए थे। सैंत दिए मतलब बस में किए थे। उनके अहंकार को, उनके दर्प को, उनके घमंड को दूर करके पुनः उनको आज्ञा दिए कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप सृष्टि के आए हुए जीव जंतुओं को समय समय पे उनके समयानुसार, उनके कर्मानुसार उनके क्षेत्र में वर्षा बूंद करना है ना, बादल पानी भेजना है। इसके लिए आपको मैंने बुलाया है, इसके लिए आपको मैंने बनाया है, इसके लिए आपको मैंने ये विभाग दिया है। और नहीं तो आपसे लेकर के दूसरे को भी दे सकते हैं, हाँ ठीक होगी। लेकिन परमात्मा क्या है? जो पत्थर पे फूल खिलाता, अंबर से जल बरसाता, वैसा दुनिया बनाने वाला कौन है? तो वही राम है, वही श्याम। वैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। कितने प्रकार के आवरण हैं? 3 प्रकार के आवरण हैं। इधर से जाएंगे तो पहले अंधकार मिलेगा, और जब पीव से जीव अलग होता है तो पहले वो शब्द में आता है, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से वो जीव अंधकार में आता है। इधर से ये जीव पहले अंधकार को प्रकाश पार कर प्रकाश में जाता है, प्रकाश को पार कर
शब्द में जाता, वो शब्द डगर है, वो शब्द मार्ग है, वो ईश्वर का स्वरूप है। अक्षरम परमो नाद शब्द ब्रह्मेति कथ्यते, नाद स्वरूप है ईश्वर। नाद ये नहीं सोचिएगा कि गाय भैंस खिलाने वाला वो नाद जो होता है जिसमें सानी पानी लगा देते हैं, या पहले भोज भंडारा होता था तो दाल बना के रख देते थे, एकदम बाल्टी का बाल्टी निकाल के डाल लो नहीं। साधु महात्मा लोग उसी बैकुंठी 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 माना दाल होता है नहीं, बैकुंठी माना दाल होता है। हाँ भाई बैकुंठी ले लो, बैकुंठी ले लो। अब बैकुंठी खाने थोड़े ना बैकुंठी मिला, बैकुंठी माना दाल होता है। वो नाद नहीं, नाद माना शब्द होता है। नाद माना क्या होता है? शब्द। उस शब्द को पकड़िए, आप परमात्मा धाम में प्रवेश कीजिए। सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार। कैसे? तो सदगुरु करुण कर तर ठार धर में ही जावे अनंत अपारा। सारे के सारा जा भज जीव तरह में ही कर जोरे, प्रभु ही निहोरे कर उद्धार हमरे। मेरा उद्धार कीजिए। हम अपनी दृष्टि के धारों को गुरु इंगित स्थान में जोड़ करके रखें। कर जोरे मना दृष्टि योग कर के द्वारा ना, अपनी दृष्टि शक्ति को, देखने की शक्ति को गुरु इंगित स्थान में जोड़ के रखना। दो नैन बीचो बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा देखत रहो। तब जाके हम आप लोगों का उद्धार होगा। कहने की बात बहुत है।